नहीं तो यहाँ चल गए महाराज। अब कथा में तो एक दृष्टांत चाहिए, कथा में तो एक केवल लाइन चाहिए, उसके बाद भगवान की कथा तो आगे चल जाएगी। बेम मन चाहिए वस्तु तदंतर अन्य भक्ति पाकर लौटी। मैं जानता हूं कि आप जब जहां से जाते होंगे आपका मन आनंदित और प्रफुल्लित हर्षित होकर आप यहां से वापस घर लौटते होंगे। आज आनंद आ गया। आप ऐसे लौटते होंगे जैसे हम किसी महाराज त्रिवेणी में स्नान करके आए, सारे संसार की गंदगी को धो के और निर्मल होकर आज वापस होंगे। बस ऐसा महसूस करते होंगे आप घर। आप घर जब पहुंचते होंगे तो ऐसा में आपका शरीर हल्का, आपका मन हल्का, आपका भाव हल्का और घर में आनंद की अनुभूति आप महसूस करते होंगे। आप मैं जहां तक समझ रहा हूं, अर्थात यमुना जी को पार उतर कर महाराज सबने यमुना जी के जल में स्नान किया है, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना मैया को पार भगवान ने करा दिया, भगवान भी पार हो गए। जैसा यमुना जी का श्याम वर्ण सांवला स्वरूप, वैसे ही भगवान राम जी का वही वर्ण था। सब देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, सब देखते। महाराज अब देखिए क्या लीला भगवान की। के सुनत तीर बासी नर नारी, दाए निज निज काम विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करे निज भाग्य बढ़ाई। सुनत तीर बासी नर नारी धाय निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करे निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष जब भगवान श्री रघुनाथ यमुना के किनारे पार होकर खड़े हो गए, उसी पर उस क्षेत्र के वासी, उस नगर के वासी नर नारी यमुना जी के किनारे पर रहने वाली स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुग पधारे। महाराज निषाद राज के साथ दो सुंदर सुकुमार बालक नबियों को और एक परम सुंदर स्त्री भी है, एक परम सुंदर स्त्री भी है। जब ये बात सुनी तो महाराज उस नगर के क्षेत्र के गांव के रहनेवासी उन्होंने दौड़ लगा दी उनके दर्शन के लिए। सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करें। श्री राम जी, लक्ष्मण जी माता जानकी के उस सौंदर्य को देखकर दर्शन करने के पश्चात उनके सौंदर्य की, उनके पुरुषार्थ की सभी के सब बड़ाई करने लगे। महाराज ये हमारे लिए बड़ी एक अद्भुत, अनूठी और अलौकिक वो दृश्य है कि जब स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अपनी अर्धांगिनी जगत जननी माता जानकी अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ हमको स्वयं घर बैठे दर्शन देने आ गए। आप समझ सकते हैं आपके बालाजी महाराज अभी दूसरी कथा में आपने सुना था कि शंकर सुमन केसरी नंदन भगवान बालाजी स्वयं
11वें रुद्र शंकर अवतार है, शंकर अवतार, ये साक्षात नारायण है। भाई जब उनको कोई लीला करनी होती है तो आप समझ लो तिरुपति बालाजी स्वयं महाराज विष्णु अवतार बालाजी। उधर आप उन्नाव में देखेंगे दतिया जिले में तो वहां पर सूर्य नारायण बाल स्वरूप में, इधर बाबा हनुमान को देखेंगे भगवान शंकर के स्वरूप में बालक बन गए, और इधर भगवान राम को देखेंगे तो अयोध्या में छोटे से बालक उनकी चौखट पर उनके आंगन में खेल रहे हैं। इधर वृंदावन में चले जाएंगे तो भगवान नंद बाबा जसोदा के आंगन में भी खेल रहे हैं। दाए निज निज काज विसारी। भगवान राम का आगमन सुना कि केवट के साथ दो सुंदर कुमार, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है, अति सुंदर है। इस बात को सुनकर सारे नगरवासियों ने दौड़ लगा दी उनके दर्शन के लिए, और दर्शन करते करते इतने मोहित हो रहे हैं कि उनकी दृष्टि भगवान के चेहरे से नहीं हटती। अर्थात अति लालसा बसे मनमाई नाय गाओ पूछत सकुचाई, और जे तिन्हे पट जे तिन्हे बहु विरत सयाने तिनकर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत लालसा है। आ तो गए लेकिन उनके मन में एक लालसा है कि ये सुकुमार कौन है, ये इतने सुंदर है कौन, इनके साथ एक सुंदर ये नारी, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी, ये कौन है। ये उन नगरवासियों के मन में उनका परिचय जानने की बहुत लालसा भरी हुई है, पर वे नाम गांव पूछने में संकोच कर, परंतु वो नारी गांव नाम पूछने में संकोच कर रहे हैं। उन लोगों में बहु और चतुर थे, और उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने अपनी भक्ति युक्ति के माध्यम से भगवान श्री नारायण राम जी को पहचान लिया। उनमें भी आप जैसे संत, आप जैसे महात्मा थे। आप अगर आएंगे, इस समय गति नहीं है, अगर वास्तव में कोई जानता होगा तो भाई भगत जी कौन से हैं, पुजारी जी कौन से हैं, महापुरुष कौन से हैं, पंच कौन से हैं, आप अपनी युक्ति के माध्यम से पहचान। अच्छा एक बात और बताता हूं, जो महापुरुष और संत और सदपुरुष होते हैं उनका रंग रूप अपने आप होता है, वो किसी भी वेशभूषा में चले जाए लेकिन उनका स्वरूप अपने आप आपको आकर्षित करता है, आप ही आप पहचान करते हैं। महाराज अब आप देखिए कि सकल कथा दिन सब सुनाई, और बने चले पे तो आयुष पाई, सुने सब साथ सकल पछताई, और हानि राय की न भलनाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई महाराज, किन्होंने जो सियाने थे उन्होंने सब कथा सबको सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। कौन है ये सुकुमार सुंदर बालक। इस तरह से इस वीरान जंगल में विचरण करती आप जैसे महापुरुष सत्पुरुष ज्ञानी योग पुरुष थे, उन्होंने आपस में चर्चा करके मारा, उन्होंने सब कथा लोगों को सुना दी कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले। ये सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं, रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया है।
ऐसे सुकुमार, ऐसे छोटे छोटे बालक, इतना कोमल शरीर, इतने कोमल चरण, ये सुकुमारी, ये देवी, ये रानी, ये लक्ष्मी स्वरूपा, क्या राजा रानी ने इस पर भी दया नहीं की? अरे सोच तो लेते, इतने सुंदर सुकुमार बालक, नन्हे मुन्ने बालक, इनका इस वीरान जंगल में निर्वाहन कैसे होगा? इनका जीवन व्यतीत कैसे होगा? तेई अवसर एक तापुस आवा और तंज पुंज लब बसय सुहावा, कभी अगल तक गति बेस विरागी, मन क्रम बचन क्या राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आ गया। कथा ठीक लग रही है आपको? बढ़िया लग रही है। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आ जाता है जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और बड़ा सुंदर था। तेज का पुंज, छोटी अवस्था और तेज का भंडार, उसकी गति कभी नहीं जानने से, अथवा ये कविता जो अपना परिचय नहीं देना चाहता, माने एक ऐसा दिव्य पुरुष, भव्य पुरुष, सुंदर पुरुष, आकर्षण का अलंकारी, विशेष वेशभूषाधारी, जो कि अपना परिचय नहीं देना चाहता है, वो बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी। वो कौन? सुंदर ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए, एक छोटी अवस्था वाला, विशेष वेशधारी, तेज का महानायक, अर्थात वो भगवान श्री राम का प्रेम पुजारी, भगवान श्री रघुनाथ का प्रेम प्रशंसक एवं प्रेम पुजारी। इस तेज पुंज तामस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के प्राचीन प्रतियों में गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं या इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेपक तो नहीं। इस तापस को जब कभी अगलित प्रति कहते हैं, तब निश्चित पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे या ध्यानस्थ बाबा तुलसीदास। यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन आज मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ बाबा हनुमान जी थे, क्योंकि बाबा हनुमान के बराबर तेज किसी आम जीव के अंदर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर गुण बात को रख दिया है रामचरितमानस के अंदर। कथाकारों ने स्पष्ट नहीं किया है। जब बाबा तुलसी का भी प्रसंग रख दिया है कि कहीं तुलसी तो नहीं थी, लेकिन मैं आपसे आज इस बात का भी रहस्य आपको खत्म कर देता हूं कि इसमें केवल उस समय जो प्रेम पुजारी राम के थे वो केवल हनुमान बाबा। सजल नयन तन पुलक निजे इष्ट देव पहचान और परे उदंड जिम धन धन तले दशा न जाए बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में चल भरा, अपने इष्ट देव को देख। अब इष्ट देव कौन किसका हो सकता है आप जानते हैं। अपने इष्ट देव के इस स्वरूप को देखकर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी प्रेम विरह
दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप समझ लो, आप अपने परमात्मा के प्रति अगर आपके नेत्रों से जल नहीं निकला और भगवान की कथा सुनने के बाद आपके शरीर रोमांचित नहीं हुआ, आपका रोम रोम प्रफुल्लित नहीं हुआ, तो समझ लेना कि हमारी साधना में अभी कमी नहीं है। साधना में कमी नहीं होना चाहिए। साधना हमारी सर्व परे है, सबसे ऊपर। साधना का फल परमात्मा देते हैं, आप समझ लेना। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि परमात्मा के प्रति हमारा विशेष शरणागत भाव होना चाहिए, समर्पित भाव, समर्पित। सन्म को है जीव मोहि जबई और जन्म को टेक नासो। भगवान कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर अगर जो जीव मेरी शरण में आता है मैं उसका हकदार हो जाता हूं, कर्जदार हो जाता हूं, मैं उसका बन जाता हूं, वो मेरा बन जाता है, मैं उसे अपने ही समान कर देता हूं, अपने ही समान। जो मुझे पहचान लेता है वो मेरे जैसा हो जाता है, मैं उसे अपने समान कर लेता हूं। राम प्रेम पुलक उरलावा परम रंग जन पारस पावा, मन प्रेम परमार्थ दो और मिलत धरे तन कैसब दो। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय में लगाया। भगवान राम प्रसन्न हो गए, पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पाके आनंद की अनुभूति करता है। मानो कोई महादरिद्री पारस मणि पाकर आनंद की अनुभूति करता हो, कोई गरीब आदमी धन पाकर आनंद की अनुभूति करता हो। आप यहाँ पर आते हैं, बालाजी के दर्शन करने के बाद आप आनंद की अनुभूति करते हैं। आज कहीं आपको ये कथा न मिली होती व्यास गद्दी पर से तो आप समझ सकते हो आज भी आप आनंद की अनुभूति करके वापस नहीं जाते, जाते जरूर। अरे आज कथा नहीं मिल पाई, आज गए तो जरूर थे, लेकिन भगवान का भजन कीर्तन संकीर्तन, भगवान का अमृत, भगवान का जो प्रसाद की वाणी के माध्यम से हमारी झोली में भगवान जिस तरह से वर्षा करके डालते थे, आज उसकी अनुभूति हमको नहीं हो पाई, आनंद नहीं मिल पाया। आप ये सोचते लेकिन परमात्मा बड़े दयालु है, बड़ी योग माया है उनकी। वो किसी न किसी रूप में घर आए हुए अपने आंगन में आए हुए भक्तों को कभी निराश करके नहीं भेजते हैं, निराश करके नहीं भेजते हैं। भगवान सारे दुख सहते हैं पर अपनी प्रजा अपने भक्तों पर किसी भी तरह का दुख सहन करते नहीं है, वो उनको आनंदित करते हैं। उनके आंगन में, उनके घर में, उनके चरणों के आशीर्वाद में जो भी आता है उनकी परिधि में उसको आनंद की अनुभूति कराते परमात्मा उसको विदाई करते हैं। जैसे बड़े होते हैं ना महाराज, बड़े तो हमेशा बड़े रहते हैं, जब कोई आ जाता है दीन दुखी लाचार बेबस, वो कभी अपने घर से अपने द्वार से किसी को निराश होकर वापस नहीं करते। फिर अगर निराश होकर बड़े वापस करते हैं तो फिर वो बड़े नहीं है, वो बड़े नहीं है। मैं जानता हूं अगर हम दुख को दुख मान के बैठे रहे तो सुख की अनुभूति हम करेंगे। अगर हम सुख को ही बैठे रहे तो दुख को कैसे पहचान पाएंगे? हम दिन को दिन मानते रहे तो रात्रि की पहचान कैसे हो पाएगी? और रात्रि को रात्रि मानते रहे तो दिन की पहचान कैसे हो पाएगी? आप समझिए मेरी बात।
दुख और सुख ये तो हमारे जीवन का जोड़ा है। जानते हो बुआ ने, महाराज कुंती बुआ ने, भगवान ने जब पूरी लीला कर दी तो जब भगवान अपने क्षीर सागर के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो जाते जाते बुआ के दर्शन के लिए चरण वंदना की है। बुआ मैं जाना चाहता हूँ, मेरी लीला पूरी हो गई, मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। बुआ मांग लो आज क्या तुमने झेलो तो जीवन में मेरे होते हुए संकट ही संकट झेले हैं। बुआ आज तो मांग लो क्या माधव मधुसूदन हे केशव, मैं तुझे सोचती हूँ तुम मेरे नेत्रों के आगे से कभी अलग आप ही नहीं है, लेकिन जब आपने जाने की ठान ली है और मुझे कुछ देने की ठान ली है तो केशव है चिच्चौर, मेरी झोली में दुख डालते चले जाओ, दुख डाल जाओ। उन दुखों के सहारे जैसे मैंने अभी तक का जीवन सफर किया है, मेरा बचा हुआ जीवन भी तुम्हारे भजन में तुम्हारे चरणों के अनुराग में निकल जाए। अरे दुख मेरी झोली में डाल जाओ, मैं तुमसे कभी अलग न हो पाऊं, तो मैं हमेशा तुम्हारा भजन करती रहूं, तुम्हारे चरणों का अनुराग करती रहूं और तुम पर विश्वास करती रहूं, बस ये मुझे दे रहा हो। अरे बुआ लोग तो धन धान्य संपत्ति वैभव मांगते हैं, तुमने ये क्या मांग लिया? लेकिन भगवान तो दयालु होते हैं, प्रभु दे गए आशीर्वाद, प्रभु दे गए। बुआ कुंती अब तुम्हारे पास दुख भूल के भी नहीं आएगा और मेरा दर्शन तुम सदैव पाओगी और मेरे नेत्र और तुम्हारे नेत्र सदैव एक दूसरे के पूरक होंगे और तुम सदा मेरे में, तुम सदा अपने में मेरे को देखोगी और मुझ में तुम अपने को देखोगे। जाओ तलाश करो। देखिए मित्रता, मित्रता जिससे करनी है तो गहरी होना चाहिए। मित्रता में संदेह के लिए कोई जगह नहीं, मित्रता में संदेह के लिए कोई जगह नहीं, संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे कि सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता थी, सुग्रीव राम की मित्रता थी, आप समझ सकते। ये मित्रता ही तो सब कुछ है हमारे। हम मित्रता केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी को अपनी सहेली या अपना मित्र बना ले, ये तो हमारा स्वार्थ है। स्वार्थ में हमको मित्रता नहीं रखनी है, हमको परमार्थ मित्रता रखनी है। परमार्थ अंत समय तक मित्रता हमारी सलामत बनी, अंतिम सांस तक। महाराज श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उस छोटे से तेजस्वी को अपने हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादंत्री मनुष्य पारस पाकर आनंद की अनुभूति कर रहा। देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे। देखने वाले कहने लगे कि एक दूसरे के पूरक हैं। नर नारायण, नर और नारायण है, एक दूसरे के प्रेमी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बहुरी राम पायन सोई लागा, क्या करने लगा? बहुरी लखन पायन सोई लागा और लीनी उठाए उमंगी अनुरागा। पुलिसिय चरण दूर दर सीसा, जनन जान शिशुदीन असीसा। आनंद आ रहा है कथा में, आप समझ सकते हैं। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, लेकिन उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसे उठा लिया। उस तेजस्वी ने, उस छोटे से बालक ने
वो सौंदर्यपूर्ण संपूर्ण बालक लक्ष्मण जी की जड़ वंदना करने लगा और लक्ष्मण जी ने तुरंत उसे उठा लिया। फिर उसने सीता की जड़ धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। आप समझ सकते हैं ये कथा बहुत अलग है। आप कथा में आनंद लीजिए। हो सकता है कि आज ये कथा, आज का ये दिन, आज का क्षण इसी कथा के लिए बना, इसी अनुराग के लिए, इसी अलंकृत वातावरण के लिए बना। अर्थात कीन निषाद दंडवत तेहि और मिले सुबह तिलक राम सनेही और पियत नैन पुटि रूप पीयूषा मुदित सुवसन पाए जी मनसु उनका। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत किया। निषाद राज, निषाद जी की बात आ रही, क्षमा करेंगे, कथा को समझिएगा। या निषाद राज उसको दंडवत किया। रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो उस निषाद से आनंदित होकर मिला है। वो तपस्वी अपने तेज रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का, सुधा का पान करने लगा है और ऐसा आनंद होगा जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंद की अनुभूति करता है। जैसे कोई भूखा आदमी भोजन पाकर आनंद की अनुभूति करता है। ते तुम कहो सक कैसे और जिन्हें पटे बन बालक कैसे राम लखन सिया रूप निहारी होय सनेय बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां ये कह रही है महाराज, मातो सभी नगर नारी, सारे ग्रामवासी नर नारी एकत्रित हो गए हैं और इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी, कहीं तो में माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। इनके माता पिता ऐसे कहते हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमारों को वन में भेज दिया। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर वो स्त्रियां पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रही। भगवान राम, लक्ष्मण, माता जानकी की सुंदरता को देखकर वो स्त्रियां पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। महाराज आप समझ सकते हो परमात्मा की छवि, परमात्मा का सौंदर्य और परमात्मा का दर्शन और परमात्मा का आकर्षण लोभ लुभाना होना। आप किसी सिद्ध स्थान पर जाइए और किसी सिद्ध पुरुष से आपकी जब भेंट होती है और सिद्ध पुरुष के दर्शन करने के पश्चात आपका मन अत्यंत प्रफुल्लित आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित एवं आनंदित हो जाता है। आप आनंद की अनुभूति करते हैं। देखिए बालाजी धाम ग्राम प्राचा में गए, मंदिर के दर्शन, बालाजी की आकृति को देखकर, उनके तेज को देखकर आनंद आ गया। साथ में ही वहां बालाजी धाम में कथा भी चल रही है। कथा में बैठे हुए उन सत्पुरुषों के, उन माता बहन बेटियों के, उनके चरणों का अनुराग किया, आनंद आ गया। जो एक कोई संत वहां पर बैठा था वो कथा सुना रहा था। अंत में
जब उनके दर्शन किए तो हमको अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। आनंद जब भी प्राप्त होता है जब परमानंद की विशेष दया होती है। दया दया शब्द भगवान से दया मांगना, हमेशा भगवान की दया मांगना। जब भी दर्शन करने आते हैं हम संसार की भौतिकवादता में न उलझे,